क्लास 1 से लेकर 5 तक के सहायक आचार्य का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ है और अभी भी जो कार्य है वो चल रहा है। 5 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ये इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर का जो लिस्ट जारी किया गया था कुछ दिन पहले, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ है। कल से जो ये प्रक्रिया है वो चल रही है और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और जो भी टेबल अंदर बनाए गए हैं उन टेबल में अपने दस्तावेज को लेकर जा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, उसके बाद बाहर निकल रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे जिनका इस लिस्ट में नाम आया है, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कब लिस्ट जो है वो जारी किया जाए, कहाँ से ये जाने का प्रयास करें। सर नाम क्या हुआ? सुरवर से। चलिए, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, बात करते हैं। सर क्या नाम है? तुलसीदास महतो। कहाँ से, कौन सा जिला? धनबाद। 1 to 5 वाला नाम आ गया है। यस। तो अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं? हाँ सर, ठीक कर रहे हैं। कब से प्रतीक्षा कर रहे थे? लमसम 2013 से। 2013 से सर। 2013 से। पारा शिक्षक है। पारा शिक्षक है सर। 2013 से प्रतीक्षा कर रहे थे, कब बहाली निकलेगी? हाँ सर। उम्र क्या है आपकी? उम्र 47। आपका? 47 सर। यस। तो अब प्रसन्नता हो रही है कि अब पारा शिक्षक से जो रेगुलर शिक्षक है वो हो जाएंगे, सरकारी शिक्षक नियमित रूप से हो जाएंगे? हो जाएगी तो सर प्रशंसा, नहीं होगी तो सर समझ रहे हैं। नहीं तो अब तो डीवी के लिए नाम आ गया, सारे दस्तावेज है ना आपके पास? हाँ सारे दस्तावेज है सर। घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं? जब खुशी हो रही सर, होनी चाहिए सर। क्या कह रहे हैं? बस खुशी मना रहे, होना चाहिए सर। अभी जब तक होगा नहीं तब तक सर कितना बार आए, देवघर में भी काउंसलिंग कराए सर, वहाँ भी हुआ नहीं सर। बोकारो में भी कराए, वहाँ भी नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो सर काउंसलिंग कराते थक गए सर, कराते हो जाएगा तो मिठाई बांटे। हाँ सर जरूर जरूर सर। 2016 में छठे। हाँ क्या नाम? 2000 राजकिशोर महतो। कौन जिला? 2016 में साहबगंज में छठे। 2024 में पाकुड़ में छठे। आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, अब लग रहा है कि हो सकता है वो आखिरी पड़ाव जो है। आखिरी पड़ाव है, लेकिन एज भी आखिरी पड़ाव है। 51 साल। अच्छा, अब 9 वर्ष बचा हुआ है। हाँ, पूरा गोल्डन समय हम लोग दे दिए झारखंड सरकार। गोल्डन चांस चला गया, मतलब पारा शिक्षक स्कूल में चला गया। अब मतलब लास्ट स्टेज है। अब देखिए मानदेय भी घटा दिया है, मैंने वेतनमान भी घटा दिया। ठीक है सर, लेकिन अब तो रेगुलर हो जाएंगे। अब देखिए सर, होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है सर? साधन कुमार गोराई। कौन सा जिला? धनबाद। धनबाद से। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो है लिस्ट जारी हुआ है, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा तो लग रहा है सर, लेकिन अभी भी कहा नहीं जा सकता। इतना ज़्यादा केस मुकदमा, तरह तरह का बातें सुनने को मिल रहा है। विश्वास होने में नहीं लग रहा है। 2 बार 3 बार काउंसलिंग करा चुके हैं। मैंने अब जो है हम लोगों को जो है घर में एक प्रकार का अविश्वास पैदा कर दिया है कि होगा ना नहीं होगा। ये लोग रोज बोलता है होगा होगा और होता ही नहीं है। ये लोग का क्या जो होगा नहीं होगा, इसी प्रकार का सर अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। अब जब तक नहीं होता है तब तक बोलना मुश्किल है। घर में क्या कहते हैं? घर में सेवा हो गया हमारा सर 20 साल हो गया। 20 साल। उम्र क्या थी? अभी हमारा 47 साल। 47 साल तो है कि अगर होता है तो ठीक है, पेंशन वगैरह मिल जाएगा। देखा जाए सर, अब क्या बोले, अभी इतना मायूस है हम लोग कि क्या बोले। मतलब पूरा का पूरा जीवन इसमें न्यौछावर कर दिए। चुनाव की पढ़ने अपना जो कर्तव्य करना था उसमें तो हम लोग दोनों में आए हैं, 6 to 8 में आए हैं, 1 to 5 में आए हैं। अभी जब तक नहीं हो पाता है, मेरिट लिस्ट नहीं आ पाता, क्योंकि निकलता है 2734 और मेरिट में आता है 1600। बोला नहीं जा सकता है सर, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बोलने में चूक रहे हैं। कि पारा शिक्षक है और मोस्टली जो है आपको यहाँ पे जो पारा शिक्षक वो नजर आएंगे। गैर पारा भी बहुत सारे जो है वो तो आप भी पारा वाले हैं? जी, सब मोस्टली पारा वाले हैं। गैर पारा का आज नहीं बुलाया? गैर पारा भी है, पारा भी है, गैर पारा भी है। नहीं वो तो जान रहे हैं, आज दिख नहीं रहे। लेकिन विजय कुमार सिंह। कौन सा जिला? गिरिडीह। गिरिडीह से? जी। अच्छा, कितना उम्र हो गया? वही 45। मतलब अब लग रहा है कि नियुक्ति फाइनली हो जाए पारा से, जो है अब फाइनल रूप में जो नियमित शिक्षक होते हैं, सरकारी शिक्षक अब कहेंगे, वो हो जाएंगे। जी, थैंक्स।
देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और जो रोल नंबर वाइज है उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, रिएक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं कि कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब फाइनली जब लिस्ट में नाम आ गया है तब कैसा फील हो रहा है, क्या कुछ कहते हैं। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो अंदर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जो है बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है, थंब नहीं ले रहा है, उनकी भी एक अलग समस्या है। लेकिन जो अभ्यर्थी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए अंदर जो है रोल नंबर वाइज जो है उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। सबका जो है अलग अलग निर्धारित किया गया है टेबल और पंक्तिवार तरीके से जो भी अभ्यर्थी हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। 700 से अधिक अभ्यर्थियों का हर दिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और अलग अलग शिफ्ट में जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और जो अभ्यर्थी हैं धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? शशि भूषण। कौन सा जिला? दुमका। गैर पारा से जी। बहुत देर के बाद कोई गैर पारा वाले मिले हैं। पारा का भीड़ ज़्यादा है सर, आज पारा का भीड़ ज़्यादा है। तो डीबी में नाम आया, थोड़ा प्रसन्नता हुई कि भाई फाइनली अब जो है नाम आ गया। कुछ कहा नहीं जा सकता है सर, अभी डीबी में नाम आने के बावजूद भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक, लाइन में लगे रहिए, लाइन में ठीक है लगे रहिए सर। ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। बात करते रहिए, लाइन में लगे रहिए। बताइए, तो घर वाले बोलते हैं कि भाई उम्र की वजह से क्या हो गई आपको? उम्र 30 साल। 30 साल और 2016 में दिए थे जेटेड जी। उसके बाद से ये नियुक्ति निकला जी, उसके बाद आई और तैयारी करके दिए एग्ज़ाम सारा बढ़िया से और अब डीवी में नाम आया है, लिस्ट आया है डीवी लिस्ट में, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी डीवी फाइनल होने के बाद फाइनल मेरिट में नाम जब तक नहीं आ जाता कुछ नहीं कहा सकता जी। फाइनल मेरिट में अभी क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं कि कहीं और भी नौकरी कर रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसी के भरोसे हैं। इसी के भरोसे जी, अगर नाम आता है तो अलग बात। यही सपना लेके चलें, इसी के भरोसे हैं। चलिए, सपना लेके चले हैं, इसी के भरोसे हैं। और भी अभ्यर्थी हैं जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे जो पारा शिक्षक हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे, जो टेट पास हैं वो अपन बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब जो है जो पहले जो शिफ्ट में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो अब यहाँ पे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैडम आपका भी है? क्या नाम हुआ? जी, मेरा रेशमा खातून। कौन से जिला से? हम रांची जिला से। रांची जिला जी, पारा में कि गैर पारा? मैं गैर पारा से। जी, हमारा 625 भी है सर, लेकिन भाई मैट्रिक के लिए हटा गए हैं। उसमें नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, दोनों में है? जी, 5 जी। में भी है, ये 6 to 8 में भी है और 1 to 5 में भी है। अच्छा, प्रसन्नता हो रही है? जी Finally सर, अब बहुत दिन बाद ये मौका मिला तो जरूर खुशी तो बहुत है, हाँ। लेकिन बस तबीयत भी एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये आए हैं कि बस आज कामयाबी मिल जाए। बढ़े आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और भी फैमिली में है कि आप अकेले हैं? नहीं, बात कर लेते हैं। जी नहीं सर, हम ही अभी सिंगल, हम ही जी, हम ही बाकी। चलिए, तो देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे बायोमेट्रिक की कुछ समस्या, नाम बताइए। हम रोहित प्रसाद ठाकुर हैं और हम कल डीवी करवाएं अपना। पारा में गैर पारा? गैर पारा में है, उसमें मेरा पेपर 2 पेपर 3 में आया बायोमेट्रिक, लेकिन पेपर 1 में नहीं आया। तो वही कहना चाहते हैं आयोग से कि मेरी अगर आप स्पष्टता जांचना चाहते तो पेपर 2 और 3 में तो मेरा आया, तो मेरा डीवी नहीं रोकना चाहिए, डीवी तो करा दीजिए। पेपर 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, नंबर तो पेपर 2 और 3 में ऐड होना था, जबकि मेरा पेपर 2 और 3 में स्पष्ट आ रहा है फिंगर, तो हमको डीवी करवा देना चाहिए, इससे वंचित नहीं करना चाहिए था। तो इसमें देखिए क्या होता। फिर 8 तारीख को हम लोग को बुलाया गया है बोकारो जिला। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका डीवी नहीं हो पाया क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है। उस समय से 50 से 60 कैंडिडेट थे कल का, बहुत सारे हैं। आज भी बहुत सारा है जिसका नहीं हो रहा है। तो हमको अनुरोध है कि ऑफलाइन तरीका से हम लोग को करा लीजिए। इसलिए हम ही आयोग से कहेंगे और आप लोग चैनल के माध्यम से आप लोग से सपोर्ट चाहता हूं हम कि आप थोड़ा सचिव जी से निवेदन कीजिए इस मामला में
और मैं क्या कहूँगा। धन्यवाद। 8 तारीख को फिर से बुलाया गया है ताकि जो बायोमेट्रिक नहीं हो सका है वो बायोमेट्रिक हो सके। बहुत सारे अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है, इस कारण से जो अभ्यर्थी हैं वो निराश दिख रहे हैं। और जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है और मतलब कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो अब खुशी खुशी यहाँ से जा रहे हैं। अब प्रतीक्षा करेंगे कि कब रिजल्ट जारी होता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहेगी 5 तारीख तक। सर आपका हो गया? हो गया आपका? हम साथ में। अच्छा साथ में आए हैं आप लोग। चलिए आप लोग साथ में कि हो गया? हो गया, आज ही था जी। पारा की नॉन पारा में? 12 टीचर हैं। अच्छा कितने बजे था? मॉर्निंग में ही? मॉर्निंग में था 10 बजे से जी। कुछ खुशी लग रही कि फाइनली अब लिस्ट जारी हुआ, अब रिजल्ट जारी होगा? खुशी तो है इस बात की कि थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग को जल्दी हो जाए, क्योंकि 10 वर्षों से हम लोग झेले हैं। 10 वर्षों के बाद 12-13 में हुई, 11-12 में हुआ था? नहीं 16 में हुई थी। टेट की परीक्षा हुई थी ना? नियुक्ति कब हुई थी? पारा टीचर में नहीं मतलब रेगुलर जो शिक्षकों की बहाली होती है वो बहाली 12 में हुआ था। 13 में हुआ था बहाली। हाँ तो लगभग 12-13 वर्ष के बाद फिर से होगा जी। हाँ, और इतने बड़ी तादाद में तो कभी नहीं हुआ। नहीं इतनी बहाली तो कभी नहीं हुई थी। क्या कुछ लग रहा है कुछ मन में कि भाई इस बार हो जाएगा? पारा वाला बिल्कुल जो चांस तो है वो हटेगा? आशा तो बहुत है, बिल्कुल आशा तो है। आशा तो बहुत है और बहुत अच्छा ही हुआ। बीच में 2 साल गुजर गया, वही हम लोग का माइनस हो गया। नहीं कितना उम्र हो रहा है? 52। अब लग रहा है कि फाइनली हो जाएगा ना, भाई? वो आशा करते हैं कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी मतलब रेस में आया है और बहुत जल्दी हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आशा रखते हैं सरकार से। आशा रखते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसी आशा के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन अभ्यर्थियों से हम बात करने का प्रयास कर रहे थे कि उनका क्या कुछ कहना है। और देखने वाली बात होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद इसका रिज़ल्ट कब जारी किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो सोशल साइंस का भी रिज़ल्ट अभी जारी होना बाकी है। लैंग्वेज जो टीचर है उसका भी रिज़ल्ट जारी होना बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन दोनों कैटेगरी का हो चुका है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो चल रहा है। 5 अगस्त तक चलेगा। देखने वाली बात होगी कि 14 अगस्त तक जो नियुक्तियाँ हैं वो पूर्ण होती हैं या फिर नहीं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरामैन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।